गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम आज ग्रामर सीरीज में नेक्स्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक लर्न किया था। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम अन्य टेंसेस की तरह अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम हिंदी वाक्य में जिन वाक्य के अंत में रहेंगे, रहेगी, रहूंगा, रहोगे, रहा होगा, रही होगी इत्यादि जो शब्दांश आते हैं तथा कार्य शुरू होने का समय भी दिया जाता है, अर्थात इस टेंस के वाक्यों में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता तथा साथ ही साथ समय दिया हुआ होता है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे रिटन फर्स्ट सेंटेंस इज दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। सेंटेंस को हमने समझने के लिए अलग अलग भाग में जैसे बांटा है। दे या दे सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, दे के बाद में या विल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और वी के साथ शैल हैव बीन और अन्य सभी के साथ विल हैव बीन प्रयुक्त होता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम ये दिया हुआ होता है। या जैसा कि सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग हो रहा है और मेन वर्ब प्ले है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी से प्लेइंग हो रहा है और पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए जैसा कि हम सिंस और फोर का जो प्रयोग करते हैं इसमें फोर का प्रयोग 2 आवर्स के लिए हो रहा है। तो ये पहला वाला सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में ये समझा कि सेंटेंस की शुरुआत कर्ता से होगी, कर्ता के अनुसार अगर आई और वी में से करता है तो शैल हैव बीन, अगर अन्य कोई करता है तो उसके साथ विल हैव बीन, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अर्थात वर्बिंग, उसके बाद में फोर या सिंस का प्रयोग और उसके बाद में टाइम का प्रयोग होता है। अर्थात साधारण वाक्यों में कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, आई और वी अगर सब्जेक्ट है तो शैल हैव बीन, आई और वी के अलावा कोई सब्जेक्ट है तो विल हैव बीन का प्रयोग होता है तथा इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, सिंस फॉर और टाइम का प्रयोग, जैसा कि सेंटेंस है दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस है सी विल के जस्ट बाद नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। सी सब्जेक्ट यूज हो रहा है और नॉट का प्रयोग भी हो रहा है, अर्थात रिटन सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट दिया हुआ होता है। नॉट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में हम करते हैं और जैसा कि हमने इस टेंस में पहले जो टेंसेस पढ़े उनमें भी जब जब भी
नॉट का प्रयोग हो रहा था तो हेल्पिंग वर्ब शैल या विल के जस्ट बाद ही हो रहा था, तो यहाँ भी शैल या विल के बाद नॉट का प्रयोग और नॉट के बाद हैव बीन का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस बनेगा शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स, मतलब हमें शैल या विल के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करना है। शैल या विल के जस्ट बाद और हैव बीन ये पेयर में लिखा जाएगा, हैव बीन साथ में लिखा जाएगा। शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना है। नेक्स्ट सेंटेंस, shall we have been waiting for him since morning and question mark। नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमारा इंटररोगेटिव, हिंदी में जिसे हम प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार या वी जैसा कि सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट है तो वी के साथ शैल का प्रयोग, वी के साथ शैल का प्रयोग, और ये हैव बीन सब्जेक्ट के बाद में, तो शैल वी हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से हमने ये सेंटेंस बनाया है। तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पूरी हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन कंप्लीट सब्जेक्ट से पहले नहीं लेंगे, केवल शैल या विल में से जो सब्जेक्ट के साथ यूज होगा उसे पहले लेंगे, और हैव बीन का प्रयोग आवश्यक रूप से कर्ता के बाद में ही होगा। वी से पहले शैल और वी के बाद में हैव बीन, ये सीक्वेंस रहेगा, ये हमें ध्यान रखना होता है। तो shall we have been waiting for him since morning। इस प्रकार से इस टेंस में जो I और V के साथ shall have been और अन्य के साथ will have been लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं और समय दिखाने के लिए since या for का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उनमें हमने सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जैसे वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी वाला सेंटेंस हमने बनाया, तो उसमें था सी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के पश्चात नॉट लगाते हैं, ये हमें ध्यान रखना होता है। विल या शैल जो होती है इसके बाद में नॉट लगाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल ऑब्लिक शैल पहले प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। इस प्रकार से हमने जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसे बनाने के नियम, किस प्रकार से वाक्य बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार के कर्ताओं के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। यहाँ जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें वाक्य बनाने बहुत ही आसान है, क्योंकि सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। आई और वी है तो शैल हैव बीन, अदर के साथ विल हैव बीन, और सभी प्रकार के सब्जेक्ट और सभी प्रकार के वाक्यों में वर्बिंग यूज होती है, और सिंस और फॉर का प्रयोग प्लस टाइम का प्रयोग होता है। तो एक बार से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक नज़र में देख लेते हैं, तीनों के, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। जैसा कि प्रेजेंट में हम सिंस या फॉर या ऑल के साथ समय का प्रयोग करते थे, सेंटेंस जैसे आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। पास्ट में भी हम सिंस या फॉर या ऑल के साथ समय प्लस टाइम क्लोज पास्ट में यूज होता था, जैसे आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours व्हेन ही केम माय होम। फ्यूचर के सेंटेंस होते उनमें
सिंस फॉर या ऑल के साथ समय प्लस बाय प्लस टाइम दिया हुआ होता है। बाय द टाइम ही रिटर्न्स आई शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर। इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इस टेंस का जो मुख्य प्रयोग है वो भविष्य में किसी समय विशेष तक जारी रहने वाले कार्य के लिए होता है। यदि सिंस फॉर या ऑल के साथ समय के साथ ही साथ या तो बाय प्लस टाइम दिया हुआ हो या टाइम क्लॉज इन प्रेजेंट हो तो इसका प्रयोग होता है। अर्थात बाय प्लस टाइम प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, या टाइम क्लॉज इन प्रेजेंट प्लस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा होता है। जैसे when he arrives here they will have been playing since 3 o'clock. Next sentence, by the end of this month we shall have been working here for 2 months. तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में भविष्य में किसी समय विशेष तक जारी रहने वाले कार्य के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमने सभी प्रकार के सेंटेंसेस बनाए। सभी प्रकार के सेंटेंसेस में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और वर्बिंग करनी है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस में वर्बिंग आवश्यक रूप से होती है। वर्बिंग हमें करनी है। आई और वी सब्जेक्ट हो, आई एंड वी सब्जेक्ट हो, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, अदर हो, विल हैव बीन, विल हैव बीन, और आवश्यक रूप से वर्बिंग होती है V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी आवश्यक रूप से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने जो बातें समझी एक बार से इसे रिवाइज कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे थोड़ा लिख लें समझने के तौर पे। पहला वाला जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। तो ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्बिंग फॉर 2 आवर्स का सीक्वेंस दे रखा है। अर्थात कर्ता से वाक्य की शुरुआत होगी, साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्बिंग आएगा, सिंस फॉर आएगा, टाइम आएगा। इसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, इसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग, इसके बाद हैव बीन और वर्बिंग प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम दे रखा होगा, ये होगा नेगेटिव में। इसके बाद में हम सेंटेंस बनाते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनाते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, जो शैल हैव बीन या विल हैव बीन है उसमें से शैल या विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में करें। जैसा कि शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमने बनाए। तो इन सेंटेंसेस में मुख्य रूप से हमें सभी प्रकार के जो सेंटेंसेस है उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है और साथ में वर्बिंग करनी है। इसे आप नोट कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसी टेंस की फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, ताकि हमने जो अभी तक जो कॉन्सेप्ट जो पढ़ी उसे हम लागू करके सेंटेंस को कंप्लीट कर सकें। पहला वाला सेंटेंस है बाय टुमारो सी
गिवन वर्ब इज डू हर सम्स फॉर 10 days। तो यहाँ जो बाय टुमारो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान। सी सब्जेक्ट आ रहा है, आई और वी होता तो शैल हैव बीन अदर के साथ, विल हैव बीन तो आप विल हैव बीन, और वर्ब दे रखिए डू, डू के साथ आईएनजी करके डूइंग करोगे। सेंटेंस हो गया बाय टुमारो सी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 days। इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमने सी के साथ विल हैव बीन और वर्बिंग किया। सी के साथ विल हैव बीन, आई और वी होता तो शैल हैव बीन और अदर के साथ विल हैव बीन, तो विल हैव बीन के बाद में वर्बिंग आ गई। नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान है। तो ई के साथ बी, आई बी के साथ शैल हैव बीन और ई के साथ विल हैव बीन, गिवन वर्ब इज राइट, क्या हो जाएगा राइटिंग। बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही विल हैव बीन राइटिंग अ बुक फॉर 15 days। इस प्रकार से यहाँ हमने विल हैव बीन के साथ वर्बिंग यूज की। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई, या वर्ब दी हुई है लर्न म्यूजिक फॉर 6 months। आई सब्जेक्ट यूज हो रहा है और आई एंड वी के साथ शैल हैव बीन, तो यह शैल हैव बीन यूज हो जाएगा। शैल हैव बीन और लर्न के साथ आए जिससे लर्निंग बन जाएगा। शैल हैव बीन लर्निंग म्यूजिक फॉर 6 months। इस प्रकार से जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आई और वी सब्जेक्ट के रूप में हम कंसीडर करेंगे तो उसके साथ शैल हैव बीन प्लस वर्बिंग यूज हो जाएगी, और अन्य जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ विल हैव बीन प्लस वर्बिंग यूज होगी। और सभी सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब और वर्बिंग यूज होती है। तो जैसा कि हमारा जो ग्रामर में टेंस की सीरीज काफ़ी लंबी चली, आज हमने लेसन 24 तक, फर्स्ट टू 24 तक 24 विभिन्न प्रकार के लेसन में हमने टेंसेस को अच्छी तरीके से समझा, सीखा। आप सारे वीडियोस को एक बार और अच्छी तरीके से देखें। अपनी जो 10th की इंग्लिश की बुक है गोल्डन रेज, उसमें पूरी एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करें, समझें, सीखें, ताकि हम इस टेंस से अगला जो टॉपिक है वो अगले वीडियोज में शुरू करेंगे। तो जब भी टेंसेस की कॉन्सेप्ट अन्य टॉपिक में जरूरत पड़ने पर आपको कोई दिक्कत न रहे, इसलिए टेंसेस से जुड़े हुए सारे वीडियो अच्छी तरीके से दोबारा देख लें उन्हें, और पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से रिकॉर्ड कर लें। टेंसेस में आज हमारा ये लेसन नंबर 24 जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, ये टेंसेस का लास्ट वीडियो है। अर्थात हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सारे टेंसेस को 1 by 1 करके अच्छी तरीके से हमने लर्न कर लिया है, समझ लिया है। और जैसा कि ग्रामर में RBSE के अपने पैटर्न में फिल इन द ब्लैंक्स मेथड वाले क्वेश्चन भी टेंसेस में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जब भी हम नरेशन वाले टॉपिक और एक्टिव पैसिव को पढ़ेंगे तो उनमें भी टेंस की कॉन्सेप्ट याद होना जरूरी है, ताकि हम अच्छे से सेंटेंसेस को इंटरचेंज कर सकें। इंटरचेंज करने के लिए जो हमारा RBSE में एक्टिव पैसिव एंड नरेशन जो दे रखा है वो पूर्ण रूप से बनाने के लिए, उन्हें इंटरचेंज करने के लिए टेंस की जरूरत
पड़ती है। तो आप अच्छे से सारे जो वीडियो रिकॉर्ड हुए अच्छे से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसे लिख लें। थैंक यू।